हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी क्लास। आज की जो क्लास ये रहने वाला है ना, एसएससी स्टेनोग्राफर के बच्चों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि आपका ये जो जितने भी सारे हम आज एंटोनिम्स कराएंगे, लगभग 20 का है, हमने बनाया है ये सेट आपके लिए। तो ये सभी प्रीवियस ईयर पे पूछा गया था, ठीक है। उसी ट्रेंड को लेते हुए इस क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है और हम कैसे इसको टैकल करेंगे, ये सभी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। आप इजीली इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर पाओगे, ठीक है। देखिए, ये जो मैंने सीट बनाया है ना, तो बहुत ही बढ़िया सा सीट बनाया है। देखिए, ये पहले क्वेश्चन है, देन इसके बाद जो एक्सप्लेनेशन है, इसके साथ आपका पूरा सिनोनिम एंटोनिम्स, उसके साथ एक एग्जाम्पल भी मैंने दिया है और उसके साथ भी एक इमेज मैंने इंक्लूड किया है, ठीक है। इमेज होना बहुत ही बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि आपका सभी चीज़ें आप रिलेट करके पढ़ पाओगे, और अगर रिलेट करके पढ़ लिया ना, आपका याद बहुत दिनों तक रहता है, ठीक है। हम एक इमेज अगर दिखते हैं ना, तो आपका बहुत दिन तक याद रह जाता है। तो इसलिए मैंने इमेज यहाँ पे पुट किया है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाते हुए। हाँ, एक और बात बता देता हूँ आपको, जितने भी सारे बच्चे हैं, अगर आप टेलीग्राम चैनल पे नहीं ज्वाइन हुए हो, जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। इसके अंदर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। सभी जो पीडीएफ यहाँ पे मैं पढ़ाऊंगा ना, इसका पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सेशन को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हम डेली बेसिस क्लास नहीं ले पाएंगे, एक दिन के बाद एक दिन हम लेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आप थोड़ा सा माइंडसेट रख लीजिएगा कि डेली क्लास नहीं हो पाएगा, आपका ऑल्टरनेटिव डे पे होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला हमारा पूछा गया था एंटोनिम्स का क्वेश्चन, एसएससी स्टेनोग्राफर 2026 के अंदर, सॉरी 2025 के अंदर, उसको हम स्टार्ट करते हैं। जो पहला हमारा वर्ड था आपका वेरासिटी, ठीक है। तो वेरासिटी का एंटोनिम पूछा गया था। ऑप्शन देखिए, फॉल्सहुड, एक्यूरेसी, ट्रूथफुलनेस, ऑनेस्टी। देखिए यहाँ पे एक्यूरेसी, ट्रूथफुलनेस, जो ट्रूथफुलनेस जिसके अंदर सच्चाई है, ऑनेस्टी है, ईमानदारी, तो सभी मतलब एक पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है। बट एक ही वर्ड यहाँ पे है आपका नेगेटिव वर्ड, दैट इज फॉल्सहुड। तो ऑप्शन के अनुसार ऐसे भी आप मार्क कर सकते हो, ऑप्शन ए फॉल्सहुड आपका राइट होगा। ये ट्रूथफुलनेस, ऑनेस्टी एक ही मीनिंग प्रदान कर रहा है यहाँ पे। एंड आपका एक्यूरेसी, ये भी आपका एक पॉजिटिव वर्ड है। बट जो वेरासिटी होता है एक पॉजिटिव वर्ड है, तो इसके लिए एंटोनिम जो होगा आपका नेगेटिव वर्ड होगा फॉल्सहुड, जो मिथ्या होता है, मिथ्या संबंधित होता है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए इसका मीनिंग क्या समझते हैं ये वेरासिटी का, एंड आपका सिनोनिम एंटोनिम्स को देखते हैं एक्स्ट्रा वाला, जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी के और बैंक्स के बच्चों के लिए, ठीक है। चलो, ये जो वेरासिटी है इसका मीनिंग है आपका सच्चाई, या हम कह सकते हैं कोई सत्यता है और ईमानदारी है, ये आपका होता है वेरासिटी, ठीक है। द क्वालिटी ऑफ बीइंग ट्रूथफुल, एक्यूरेट और ऑनेस्ट, ये आपका किसी व्यक्ति के अंदर ये छुपा रहता है कि उसका क्वालिटी है जो ट्रूथफुल है, एक्यूरेट है, बहुत ही ऑनेस्ट है, बहुत ही ईमानदार है, ठीक है। तो ये इमेज आप देख पाओगे, जो पूरब जायक था सीन यूट्यूब के अंदर, ही जाके पूछता है कि माँ ये सच नहीं है ना माँ, उसका माँ बोलते नहीं बेटा ये सच ही है। तो वही आपका है वेरासिटी, सच्चाई है, इसके अंदर सत्यता है, ठीक है। तो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, ट्रूथफुलनेस सच्चाई, ऑनेस्टी ईमानदारी, एक्यूरेसी ये भी आपका सत्यता, ऑथेंटिक जो बहुत ही सच्चाई हो, ठीक है। समझ आ गई कि नहीं, बोलो, आ गया समझ में। देन एंटोनिम्स चलते हैं। जो एंटोनिम्स जो मिथ्यावादी होता है, मतलब मिथ्या होता है, तो फॉल्सहुड होता है, डिसऑनेस्टी होता है, बेईमानी जो हम कहते हैं, ठीक है। देन ये थोड़ा सा आपको ये जो वर्ड है इसको थोड़ा सा अवॉइड करिएगा, क्योंकि ये पूछे जाने वाले वर्ड नहीं है, ये गलती से यहाँ पे टाइप कर दिया था मैंने, ये आपका नहीं होगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा।
थोड़ा सा इसको मार्क कर लीजिए, मैं थोड़ा सा इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। ये दोनों आपको वर्ड याद रखना है, डिसऑनेस्टी एंड आपका फॉल्सहुड। एग्जाम्पल क्या दिया गया है यहाँ पे देखिए, द कॉमिटी क्वेश्चन द वेरासिटी ऑफ द विटनेसेस स्टेटमेंट ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन। जो इन्वेस्टिगेशन टाइम के अंदर, ठीक है, जो कमिटी था वो प्रश्न पूछे किसके ऊपर, जो विटनेस था उसका जो स्टेटमेंट था उसका अंदर क्या सच्चाई है उसको लेके ये क्वेश्चन पूछेगी, ठीक है। तो क्वेश्चन का आंसर आपका पता चल गया कि नहीं। जो वेरासिटी का एंटोनिम क्या है आपका, फॉल्सहुड है। क्या है बच्चे, फॉल्सहुड। समझ आ गया, चलिए। नेक्स्ट वर्ड हमारा है ओराक्यूलर, ठीक है। क्या है बच्चे, ओराक्यूलर है, ओराक्यूलर। तो इसका मीनिंग क्या है हम पहले समझते हैं। बहुत एक तगड़ा सा एक वर्ड है ये, ठीक है। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। तो ऑप्शन देखिए, लूसिड, इम्प्रेस, एंग्सियस, आइडियलिस्टिक, ठीक है। तो पहले हम समझते हैं इसका मीनिंग क्या है। जो ओराक्यूलर का मीनिंग है, भविष्यवाणी जैसा कुछ चीजें जो रहस्यमय हो। जैसे कि आप ये इमेज के अंदर आप देख पा रहे हो जो पिरामिड है, पिरामिड के अंदर बहुत ही रहस्यमय घटना सब घटी है जो किसी को भी पता नहीं है। बहुत सारे लोगों के अंदर ये अभी भी ये मतलब ज्ञात है कि ये यहाँ पे बहुत ही रहस्यमय चीजें हैं, ठीक है। तो ओराक्यूलर, स्पीकिंग इन ए माइस्टेरियस, वाइज और प्रोफेटिक मैनर लाइक एन ओरेकल, ठीक है। जो मतलब क्या हो, रहस्यमय ढंग से जो चीज जो ज्ञान देने वाला है वो आपका होता है ओरेक्यूलर, भविष्यवाणी जैसे। तो सिनोनिम क्या है, प्रोफेटिक जो भविष्य सूचक हो, मिस्टीरियस जो रहस्यमय हो, वाइज हो जो ज्ञानी हो, भविष्य के बारे में बता रहा है। तो आपका एनिग्मेटिक, एनिग्मेटिक का अर्थ क्या है, जो रहस्यपूर्ण हो, ठीक है, रहस्यपूर्ण। देन एंटोनिम क्या है, साफ है, क्लियर है, ऑर्डिनरी है, बहुत ही सिंपल है, साधारण है, एंड आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड। आप सभी को पता है स्ट्रेट फॉरवर्ड का मीनिंग क्या है, जो सीधा सीधा, सभी को पता है। ऐसे करके हम याद कर सकते हैं ये स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। द ओल्ड सेज गेव एन ओराक्यूलर रिप्लाई दैट कंफ्यूज्ड एवरीवन इन द मीटिंग। जो पुराना जो सेज था ना, सन्यासी था, वो दिया, क्या दिया, एक ओराक्यूलर रिप्लाई दिया, एक रहस्यमय रिप्लाई दिया जिसके तहत सभी जो लोग थे मीटिंग के अंदर सभी कंफ्यूज हो गए, ठीक है। तो ओराक्यूलर का यहाँ पे एंटोनिम क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, लूसिड। लूसिड का अर्थ क्या होता है, बहुत ही क्लियर होता है, ठीक है, बहुत ही क्लियर होता है। मतलब हम कह सकते हैं ट्रांसपेरेंट, बहुत ही साफ साफ होता है, तो ट्रांसपेरेंट होता है, याद रखना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, लूसिड का मीनिंग समझते हैं कि नॉट क्लियर, नहीं, लूसिड का अर्थ ही होता है बहुत ही क्लियर होना, ठीक है। ये सारे वर्ड आपका नहीं होगा, इंप्रेस, एंग्सियस, आइडियलिस्टिक, ये नहीं होगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट वर्ड हमारा है आपका पीविस। क्या है बच्चे, पीविस है। ये भी बहुत बार पूछे जाते हैं। अगर हम देखें बैंक और एसएससी के पर्सपेक्टिव से बहुत ही बार पूछे जाते हैं। ये भी मैंने बताया था, ये वर्ड जो पीविस है, जो पीविस होता है, पहले देखते हैं इसका मीनिंग क्या है। जो पीविस मैंने वर्ड ऐसे करके याद रखाया था, जो पी करने से, अगर आप पी कर रहे हो जाके गाड़ी ट्रैफिक के अंदर है, आप जाके पी कर रहे हो, ये बंदा देख पा रहे हो ये इमेज के अंदर पूरा चिढ़ गया है, ठीक है। पी करने से जो भी बंदा हो आपके आगे वो चिढ़ जाएगा, अरे क्या ट्रैफिक को खोलने दो ना यार, ठीक है। बहुत सारे बंदे आपके अंदर भी होंगे कि ट्रैफिक अगर जाम है वो खड़े नहीं हो पाएंगे, हॉर्न बजाते रहेंगे, पी करते रहेंगे। तो पी कर रहे हो,
ठीक है, जो भी है आपका चिढ़ जाएंगे। तो पीविस का अर्थ होता है चिड़चिड़ा। इजिली इरिटेटेड, जो इजिली क्या हो जाए, चिड़चिड़ा हो जाए, ठीक है, बहुत ही गुस्सेला आदमी जो होता है, बैड टेम्पर्ड। सॉरी बच्चे। कॉम्प्लेनिंग इन ए चाइल्डिश वे, बच्चों की तरह मतलब झगड़ते रहते, कॉम्प्लेन करते हैं कि ये हो गया वो हो गया, ठीक है। तो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, चिड़चिड़ा तो इरिटेबल, ग्रम्पी, ग्रम्पी का अर्थ है मतलब चिड़चिड़ा होता है। क्रॉस, क्रॉस का अर्थ भी चिड़चिड़ा है। क्रैंकी, क्रैंकी भी मतलब जो भी आपका चिड़चिड़ा किस्म के होते हैं। तो आपका एक बहुत ही अच्छा वर्ड है आपका पेट्यूलेंट, याद रखना है आपको। पेट्यूलेंट का अर्थ भी आपका जो चिड़चिड़ा किस्म के, ठीक है। देन आपका टेस्टी, ये वर्ड आपको याद रखना है, ठीक है। एंटोनिम क्या हो जाएगा, जो प्रसन्न है, कोई चीज को लेके खुशी है उसके अंदर, तो आपका चीयरफुल है। बहुत ही सुखद है, विनम्र है तो प्लीजेंट है। बहुत ही काम है, बहुत ही गुड टेम्पर्ड है, मतलब अच्छे स्वभाव वाला। एंड आपका अच्छे वर्ड आपका है एमिएबल, जो मिलजुल कर रह पाते हैं, मिलनसार होते हैं, एमिएबल, ठीक है। एमिकेबल याद रखना, ठीक है। द चाइल्ड बिकेम पीविश आफ्टर वेटिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम इन द क्यू, जो बच्चा था वो धाड़ी में खड़ा रहा बहुत समय तक, तो इसीलिए वो क्या हो गया, बहुत ही चिड़चिड़ा हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया आपका, पीविस का एंटोनिम पूछा गया था, तो पीविस का एंटोनिम क्या होगा बताओ इसके अंदर। स्वेव, फ्लैट, टेडियस एंड आपका डल, तो क्या हो जाएगा, स्वेव हो जाएगा, ठीक है। स्वेव होता है, क्या होता है आपका, बहुत ही विनम्र किस्म के होते हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट, स्वेव। समझ आ गया। नेक्स्ट चलते हैं हमारा फोर्थ नंबर वर्ड आपका स्लैंडर। क्या है बच्चे, स्लैंडर, या यहाँ ऑप्शन से कर सकते हैं क्योंकि तीनों ऑप्शन सेम ही है आपका। मॉक, प्रेज, ब्लेम, एब्यूज के अंदर आपका मॉक, मॉक का अर्थ क्या होता है, किसी को गाली देना, किसी को ब्लेम कर रहे हो तो ये भी आपका गाली देना, और एब्यूज कर रहे ये भी आपका किसी को गाली करना या निंदा करना। तो एक ही आपका वर्ड है जिसका मीनिंग है किसी को प्रशंसा करना, तो आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, एंटोनिम इसका प्रेज, ठीक है। तो स्लैंडर का मीनिंग हम समझते क्या है, इसके बाद हम थोड़ा सा इसका सिनोनिम एंटोनिम्स करेंगे, ठीक है। तो स्लैंडर का मीनिंग होता है किसी को बदनामी करना या किसी का मानहानि करना। ए फॉल्स स्पोकन स्टेटमेंट मेड टू डैमेज समवन्स रेप्यूटेशन, आप किसी के बारे में मिथ्या बोल रहे हो, ठीक है। जो स्टेटमेंट दे रहे हो ना, ये आपका गलत बात बोल रहे हो जिसका कि रेप्यूटेशन खराब होता है, रेप्यूटेशन को आंच पहुंचती है। देखिए ये इमेज के अंदर ये जो लड़की है उसके बारे में ये लड़का जो है कुछ गलत बोल रहा है, ऐसे इमेज यहाँ पे दिया गया है, तो उसको स्लैंडर कर रहा है, उसको बदनामी कर रहा है। अरे जानते हो तुम इस लड़की को जो लव करते हो ना, इसके पहले बहुत सारे बॉयफ्रेंड इनके रह चुका है, ठीक है। तो ऐसे करके आप अपनी दोस्त को भड़का रहे हो, ठीक है, उसके बारे में गलत बोल रहे हो, तो इसका मानहानि कर रहे हो। तो स्लैंडर का मीनिंग होता है किसी को मानहानि करना, किसी का मतलब बदनामी करना, ठीक है। झूठा आरोप भी हम कह सकते हैं, किसी के ऊपर झूठा आरोप लगाना। तो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, डिफेमेशन करना, किसी के क्या कर दिया आप, डिफेमेशन कर दिया, मतलब किसी को बदनामी कर दिया। यहाँ पे लिबेल अच्छा वर्ड है, आपको एक पॉजिटिव वर्ड जैसा लगेगा, बट लिबेल आपका अर्थ होता है किसी का मानहानि करना, ठीक है। इंसल्ट करना एंड आपका बैक बाइटिंग, बैक बाइटिंग का अर्थ क्या है, किसी को पीछे से वार कर रहे हो, मतलब पीछे से उनको खराब कर रहे हो, निंदा कर रहे हो, ठीक है। एक आपका वर्ड हो जाएगा, याद रखना सिनोनिम का, डिफेम करना, किसी को निंदा करना, बदनाम करना, किसी का बुराई करना, तो मैलिग्न याद रखना, मैलिग्न हो जाएगा आपका। और निंदा करना तो विलीफाई, ठीक है। देन आपका किसी को
नीचा दिखाना, ठीक है, बदनामी करना, नीचा दिखाना कि यार तुम बहुत ही खराब हो, किसी को नीचा दिखा रहे हो, ठीक है। तो डिस्पैरेज याद रखना, वर्ड है आपका डिस्पैरेज, ठीक है। तो सिनोनिम ये सारे हो जाएंगे। एंटोनिम्स चलते हैं, जो विपरीत है आपका। किसी को प्रशंसा कर रहे हो तो प्रेज कर रहे हो, किसी को कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो, किसी का तारीफ करना, किसी को अप्रूवल किए, स्वीकृति दिए, किसी को एडमिरेशन किए, मतलब एडमिरेशन भी आपका होता है प्रशंसा करना। देन आपका ऑनर, किसी को सम्मान देना, ऑनर आपका हो जाएगा, ठीक है। किसी को अप्रिशिएट करना, थोड़ा सा इसको अच्छी तरीके से लिख देता हूं, अप्रिशिएट करना किसी को, ठीक है। किसी को कमेंट करना, कमेंट का अर्थ भी आपका क्या होता है, किसी को प्रशंसा करना, कमेंट, ठीक है। स्प्रेडिंग स्लैंडर अगेंस्ट अदर्स कैन डिस्ट्रॉय ट्रस्ट एंड रिलेशनशिप, ठीक है। आप किसी के बारे में निंदा स्प्रेड कर रहे हो, फैला रहे हो, ठीक है, तो ये आपका ये डिस्ट्रॉय कर सकता है किसको, आपके अंदर जो विश्वास होता है, एंड आपका रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय करता है। जैसे कि आप अपनी दोस्त के बारे में कुछ गलत बता दिए किसी को जाके, तो अगर वो बंदा आके कहता है कि यार तेरे दोस्त ऐसा बोल रहा है, तो आपके अंदर जो रिलेशनशिप था, एक ट्रस्ट था, एक भरोसा था, वो टूट जाएगा कि नहीं। वहां पे ये एग्जाम्पल के अंदर ये कहा गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन का आंसर आपको पता चल गया, तो आपका ऑप्शन बी हो गया, प्रेज स्लैंडर का ऑपोजिट, ठीक है। देन नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है आपका पॉम्पस, ये हमने कराया था इंस्टाग्राम पे, पॉम्पस, ठीक है। तो पॉम्पस का मीनिंग क्या है, पॉम्पस का मीनिंग क्या है बताओ, बता सकते हो क्या? चलो, जब पॉम्पस होता है ना, ये एक आपका showing too much pride in oneself, overly self important, जो खुद के बारे में अच्छा ही बोले, खुद को बढ़ा चढ़ा कर दिखाए किसी के सामने, वो आपका होता है पॉम्पस। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, जो घमंडी किस्म के होते हैं, एरोगेंट होते हैं, आडंबरपूर्ण होते हैं, ठीक है, जो अपने आप को एक एग्जैरेटेड वे में दर्शाते हैं कि यार मैं बहुत ही बड़ा हूँ, बहुत ही धनी हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं बहुत ज्ञानी हूँ, ये जो व्यक्ति होते हैं पॉम्पस आदमी होते हैं, ठीक है, घमंडी। ये अपने ये इमेज देखे होंगे, ये फिर हेरा फेरी के अंदर जो अक्षय कुमार जाता है एक चाय की टपोरी पे, जाके बोलता है कि अरे यार छोटू क्यों 2-4 एसी क्यों नहीं लाता मेरे बंगले में जाके, यहाँ पे बहुत गर्मी है। या फिर आसपास यादव आता है, अरे यार तू अगर इतना इतना पैसा वाला दिखाई दे रहा है तो जाके 5 स्टार पे चाय पीना। वो कहेगा अरे यार मेरा यहाँ पे बहुत दिनों से मैं यहाँ पे पीता हूँ, मतलब जब भी मैं गरीब हुआ करता था ना, यहाँ पे आके चाय पीता था, तो रातों रात मैंने करोड़पति बन गया। तो यहाँ पे क्या करेगा ना वो, कुछ नोट्स निकाल के वहाँ पे जो बेंच के अंदर पूरा नहला देगा वहाँ पे बैठ जाएगा पूरा उसके अंदर। तो ये आपने सीन देखे होंगे, इसको रिलेट करके पढ़ना। ये बहुत ही पॉम्पस आदमी था, मतलब घमंडी किस्म के दिखावटी आदमी था ये, ठीक है। ये बहुत ही मतलब एपिक मैं कह सकता हूँ फिल्म था। मैं तो 40-50 बार ये फिल्म देख चुका हूँ, ठीक है। बहुत मुझे अच्छा लगता है, जितने बार देखो ना मतलब बोरिंग नहीं लगता ये फिल्म। ये हो गया आपका फिर हेरा फेरी, भागम भाग कुछ मूवी है ये बहुत ही मजा आ जाता है, ठीक है। तो सिनोनिम क्या हो जाएगा, एरोगेंट, जो अहंकारी घमंडी होते हैं, ठीक है। प्राउड होते हैं, बहुत ही जो हम कह सकते हैं गर्वी होते हैं, ठीक है, घमंडी किस्म के। हॉटी, प्रिटेंटियस, ठीक है, प्रिटेंटियस का अर्थ क्या होता है, दिखावटी, जो दिखावटी करते हैं, यार मेरे पास ये गाड़ी है, वो है, ठीक है। मेरा एक दोस्त था, जब मैं 12th करता था उस टाइम, एक दोस्त था, वो सभी ब्रांडेड कपड़े पहनता था, ठीक है। जैसे कि हो गया एलन सोली, हो गया पीटर इंग्लैंड, ये सारे, और बहुत ही मतलब क्या बोलूँ, मुझे भी सभी ब्रांड का
याद नहीं है ना जो शूज वगैरह पहनता था, नाइकी, एडिडास, ठीक है, तो ये सभी पहनता था, आके शोइंग करता था हमें कि यार देख ये मैंने पहन लिया, ठीक है। क्रक्स, सारे अच्छे अच्छे ब्रांडेड कंपनी का वो पहनता था और हमें आके दिखावटी करता था, वही टाइप का दिखावटी करना, ठीक है। देन आपका इगोइस्टिक, जो स्वार्थी होते हैं, अहंकारी होते हैं, इगोइस्टिक, ठीक है। बहुत ही कंसेटेड है, घमंडी है, तो कंसेटेड, कंसीटेड है, कंसीटेड आपका हो गया, कंसीटेड नहीं है, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा डिफरेंट है, कंसीटेड। एंटोनिम क्या होगा आपका? हम्बल, बहुत ही विनम्र स्वभाव के, बहुत ही मॉडेस्ट है, नम्र है, सिंपल है, ऑन एज्यूमिंग है, मतलब बिना दिखाने वाला, दो बिना दिखावा करते हैं, बिना दिखाने वाला नहीं, बिना दिखावे वाला जो होते हैं ना, बहुत ही मतलब विनम्र किस्म के होते हैं, जो किसी को मतलब दिखाते नहीं कि मेरे पास इतना है वो है, ये नहीं करते, ठीक है। आपका एक है डाउन टू अर्थ। डाउन टू अर्थ का मीनिंग पता है आपको? जो सरल स्वभाव वाला जो होते हैं उसको हम बोलते हैं डाउन टू अर्थ। द मैनेजर्स पॉम्पस एटीट्यूड एनॉयड द एंटायर टीम। जो मैनेजर का पॉम्पस एटीट्यूड था ना, वो सभी को मतलब एंटायर टीम को, पूरी टीम को क्या कर रहा है? एनॉय कर रहा है, ठीक है। समझ आ गया? तो पॉम्पस का एंटोनिम पूछा गया था तो क्या हो जाएगा? बहुत ही विनम्र स्वभाव के, तो सबमिसिव हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, बहुत ही विनम्र किस्म के, ठीक है। चलिए देन आपका विंडिकेट, ये भी मैंने वर्ड कराया था आपको, मैंने भिंडी खाना छोड़ दिया, मतलब क्या है? किसी को निर्दोष साबित किया, ठीक है, ऐसे करके मैंने याद रखा था आपको, शायद भिंडी खाना आप छोड़ दे रहे हो, ठीक है। तो चलिए ये आप इमेज तहत पढ़ेंगे, ठीक है, आपको याद रह जाएगा। ये आदमी देख रहे हो, श्री अरविंद केजरीवाल जो कि इलेक्शन टाइम के अंदर उनको एक झूठी केस के तहत उनको, मतलब एक मनी लॉन्ड्रिंग केस था जिसके अंदर उनको जेल में रखा गया था, ठीक है। रेड उनके ऊपर पड़ी थी, जो बहुत ही एक डेमोक्रेटिक कंट्रीज के अंदर ये बहुत ही बड़ा एक ब्लंडर था मेरे हिसाब से, क्योंकि जो एक निर्दोष आदमी है उसके जेल में लेके जा रहे हो ना, ये बहुत ही बड़ा ब्लंडर है, ठीक है। बट इनको भी विंडिकेट कर दिया गया है। तो मीनिंग क्या है इसका? सही साबित करना, किसी को निर्दोष ठहराना, उनको निर्दोष ठहरा गया है कि उनको जेल से बरी कर दिया गया, टू प्रूव दैट समवन और समथिंग इज राइट, ठीक है, मतलब किसी को प्रूव करना कि ये जो आदमी है या कोई चीज है जो सही है, जस्टिफाइड हो और इनोसेंट हो, जो निर्दोष हो, ठीक है। तो आपका जस्टिफाई हो जाएगा सिनोनिम। देखिए मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूँ, ऐसा नहीं कि हम वोट नहीं देते हैं, वोट देते हैं, लेकिन क्या है ना, आपके अनुसार दीजिए, ठीक है, जो काम करे उसके अनुसार दीजिए। ऐसा कि नहीं कि मैं बीजेपी को सपोर्ट नहीं करता हूँ कि या कांग्रेस को सपोर्ट नहीं करता हूँ कि किसी और को। अच्छे काम के लिए अच्छे सपोर्ट करो यार, कोई दिक्कत की बात नहीं, बट आप गलत बात को भी मतलब आप विरोध कर सकते हो, ऐसा नहीं, ठीक है। आपको मतलब इजाजत दे रहा है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, आप विरोध कर सकते हो किसी खराब बात को लेके, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारा है। तो जस्टिफाई है उचित ठहराना, डिफेंड करना, बचाव करना, एक्विट, एक्विट का अर्थ क्या है? किसी को बरी करना, लाइक उनका बहुत ही मिस्टेक था, दोष था, उनको दोष से निर्दोष कर दिया उनको, तो ये आपका होता है एक्विट। एंड आपका एक्सुनरेट, एक्सुनरेट का अर्थ होता है किसी का दोष मुक्त कर देना, ठीक है। किसी को वैलिडेट करना, वैलिडेट का अर्थ क्या है? किसी को सत्य साबित करना कि ये चीजें सत्य है, ट्रूथ है। एंटोनिम क्या हो जाएगा? एंटोनिम आप क्या कर रहे हो? दोषी किसी को ठहरा रहे हो तो कंडेम कर रहे हो, कंडेम का अर्थ भी आपका होता है गाली देना,
किसी को निंदा करना, ब्लेम, किसी को एक्यूज कर रहे हो, लाइक किसी को ऊपर आरोप लगा रहे हो, एंड आपका कन्विक्ट, किसी को दोषी साब्यस्त करना, एंड आपका किसी को निंदा करना अर्थ के अंदर हो जाएगा आपका डिनाउंस करना। ठीक है, तो न्यू एविडेंस हेल्प टू विंडिकेट द एक्यूज्ड मैन इन कोर्ट। जो आया ना एविडेंस, जो नया प्रमाण आया वो हेल्प किया किसको, जो ये एक्यूज्ड मैन था, जो दोषी व्यक्ति था, उसको दोष से मुक्त करने के लिए कोर्ट के अंदर ये जो एक नया एविडेंस आया वो बहुत ही हेल्प किया। तो देखिए आपका विंडिकेट का यहाँ पे एंटोनिम पूछा गया था, तो विंडिकेट का एंटोनिम क्या हो जाएगा। देखिए एक्सोनरेट का अर्थ क्या है, किसी को मतलब दोषी निर्दोष कर रहे हो, एक्सोनरेट, डिफेंड कर रहे हो, जस्टिफाई, ये सारे इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, एक्यूज, किसी को दोष देना, किसी के ऊपर आरोप लगाना। विंडिकेट क्या होता है, निर्दोष ठहराना, एंड एक्यूज होता है किसी के ऊपर आरोप लगाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा 7th वर्ड है आपका एफ्लुएंट। एफ्लुएंट का अर्थ क्या है पता होना चाहिए आपको। देखिए यहाँ के अंदर एंटोनिम पूछा गया था। देखिए वेल्दी का अर्थ होता है, क्या होता है, बहुत ही धनी किस्म के होते हैं, जिनके पास बहुत ज्यादा परिमाण में मनी हो या कुछ भी हो, जो वेल्दी हम कहते हैं। रिच भी आपका वही टाइप का। एंड प्रॉस्परस, प्रॉस्परस भी सेम मीनिंग प्रदान करता है यहाँ पे, जो बहुत जिनके पास, प्रॉस्परस का हिंदी मीनिंग क्या है, समृद्ध होता है, जो जिनके पास बहुत ज्यादा होता है चीजें, मनी वगैरह, कुछ भी खाना वगैरह, तो प्रॉस्परस होता है। तो ये तीनों वर्ड क्या हो जाएगा, सेम मीनिंग प्रदान कर रहा है, तो तीनों वर्ड आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तीनों वर्ड, अगर ये ऑप्शन डी को मैं मार्क करता हूं तो ऑप्शन ए भी हो पाएगा, क्योंकि तीनों वर्ड का मीनिंग ही सेम ही है, हमको एक ही ऑप्शन उठाना है। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट, जो होता है डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट का अर्थ क्या होता है, जो गरीब होता है। ठीक है, जिनके पास बहुत ही कम परिमाण में कुछ भी चीज हो, आपका मेनली आपका हम जो कहते हैं ना मनी वगैरह कम होता है, गरीब होता है, डेस्टिट्यूट, दरिद्र होता है। ठीक है, तो एफ्लुएंट का अर्थ क्या होता है, चलिए समझते हैं। एफ्लुएंट का अर्थ होता है हैविंग ए लॉट ऑफ मनी, वेल्थ एंड और प्रॉस्पेरिटी, जिनके पास बहुत ज्यादा मनी वगैरह, वेल्थ वगैरह, प्रॉस्पेरिटी है, उसको हम बोलते हैं आपका एफ्लुएंट, जो धनवान होते हैं, संपन्न होते हैं, समृद्ध होते हैं। याद रखना, ये इमेज को आप रिलेट करके पढ़िए। देखिए आप बहुत ही एफ्लुएंट हो, पूरा निकल रहे हो अपनी प्राइवेट जेट से अपनी गर्लफ्रेंड को पकड़कर, और आपके दोस्त जो है आपका BMW या कौन सी गाड़ी है ये आपकी, रोल्स रॉयस है, पूरा खड़ा हुआ है आपके लिए। अरे दोस्त आजा, ऐसे ही तो लाइफ सभी चाहते हैं ना चाहते हो कि नहीं, सभी चाहते कि अरे यार मैं गवर्नमेंट जॉब करूंगा, उसके बाद इससे पैसा उड़ाऊंगा। अरे गवर्नमेंट जॉब से कुछ ही नहीं होता है, मतलब गवर्नमेंट जॉब एक सिक्योर होता है हमारे मिडिल क्लास के लिए, बट हाँ आप ऐसा खरीद नहीं सकते हैं ना, आप प्राइवेट जेट थोड़ी ना खरीद सकते हो गवर्नमेंट जॉब करके। कोई भी आप गवर्नमेंट जॉब उठा के देख लो, गवर्नमेंट जॉब आप करो, बट ये इंटेंशन रखो कि हम पैसे ही पैसे छापेंगे, नहीं बच्चे, ऐसा जो भी करते हैं गलत होता है। ठीक है, और वो CBI और ED के हाथ में पकड़े जाते हैं, तो ये मत करना। आप अच्छा है, आप गवर्नमेंट सर्विस ले रहे हो, बट गवर्नमेंट सर्विस लेने का मुख्य उद्देश्य हमारा होना चाहिए कि हम जो भी सेक्टर पे हैं उसी सेक्टर कैसे इम्प्रूव होगा और हमारा देश कैसे इम्प्रूव होगा, तो ये बात आपको ध्यान में देते हुए चलना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका एक कर्तव्य होता है, ऐसा नहीं कि हम पैसा सभी कुछ होता है, नहीं। ठीक है, तो आप पूरा ईमानदार रहिए, ऑनेस्ट रहिए अपने काम को लेके। मेरा जो मामा जी है वो बहुत ही ऑनेस्ट होते हैं, मतलब वो टीचर है, एक भी दिन छुट्टी नहीं लेते हैं, मतलब एक्स्ट्रा डेट होता है ना उनका छुट्टी लेने का, वो कभी एक्स्ट्रा छुट्टी नहीं लेंगे, और सभी टाइम वो खड़ा होकर पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं कि बैठ के पढ़ा देंगे, नहीं, वो उनको मैं सैल्यूट करता हूँ। वो मतलब मेरा एक हम कह सकते हैं कि उनको मैं रोल मॉडल मानता हूँ मेरे जीवन के अंदर। ठीक है, उनके जैसा परिश्रम मैंने आज तक नहीं देखा। ठीक है, तो चलिए, तो सिनोनिम क्या है हो जाएगा आपका, वेल्दी है,
समृद्ध है, उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है। रिच, प्रॉस्परस, वेल ऑफ। वेल ऑफ का आपका होता है भी क्या होता है, जो जिनके पास समृद्ध कहते हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा होता है, वेल ऑफ। देन सिनोनिम और कुछ देखते हैं। ऑप्यूलेंट, याद रखना ऑप्यूलेंट होता है जो धनी किस्म के होते हैं, ऑप्यूलेंट, ठीक है, याद रखना। एंटोनिम क्या हो जाएगा, बहुत ही गरीब किस्म के, पुअर, नीडी, जरूरतमंद जो होते हैं, जिनको चाहिए। इम्पोवरिज्ड, इसका अर्थ भी आपका निर्धन होता है, जिनके पास पैसा नहीं होता है। दरिद्र होता है डेस्टिट्यूट, यानी आपका पेनीलेस, उनके पास पेनी ही नहीं है, पैसों का कमी है, कंगाल है वो, पेनीलेस। ही बिलोंग्स टू एन एफ्लुएंट फैमिली लिविंग इन द सिटी। वो कहाँ से बिलोंग्स करता है, एक धनी किस्म के परिवार से बिलोंग्स करता है, जो कहाँ पे रह रहा है, एक सिटी के अंदर रह रहा है, ठीक है, एक शहर में रह रहा है वो, बहुत ही धनी किस्म के जो बच्चा है, ठीक है। तो यहाँ पे अंदर हमने कराया था जो एफ्लुएंट का एंटोनिम पूछा गया था, तो डेस्टिट्यूट हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट वर्ड हमारा कमेंट, ठीक है, क्या करना, कमेंट करना। ये हमने करा क्या है ना, अभी ये वर्ड करा क्या है कि नहीं, बताओ। कमेंट करा क्या है, किसी के बारे में प्रशंसा करना, प्रशंसा करना, ठीक है। यहाँ के अंदर देखिए, प्रेज का अर्थ भी आपका प्रशंसा करना, एप्लोड, एप्लोड का अर्थ भी आपका प्रशंसा करना, ठीक है। तो ये दोनों वर्ड आपका हो नहीं पाएंगे, क्यों, क्योंकि बस सेम ही मीनिंग प्रदान कर रहे हैं। प्रेज, एप्लोड इसका सिनोनिम हो जाएगा, ठीक है। अप्रूव भी आपका नहीं होगा, अप्रूव भी आपका इसका सिनोनिम हो जाएगा। किसी को आप क्या कर रहे हो, सहमति प्रदान कर रहे हो। तो आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, क्रिटिसाइज। क्रिटिसाइज का अर्थ क्या होता है, किसी को आप क्या कर रहे हो, ब्लेम कर रहे हो, किसी को, किसी के अंदर निंदा कर रहे हो किसी को, तो क्रिटिसाइज, किसी के ऊपर आरोप लगाना, या हम कह सकते हैं किसी के ऊपर आलोचना करना। तो चलिए समझते हैं ये वर्ड। तो कमेंट का अर्थ होता है टू प्रेज और एक्सप्रेस अप्रूवल फॉर समवन और समथिंग। किसी को प्रेज, प्रशंसा करना, किसी को सराहना करना। ये आपने जो इमेज आप देख रहे हो ना, ये आप देखे होंगे, जो एक आईपीएल मैच के अंदर जो सुनील गावस्कर थे, सचिन तेंदुलकर पाजी जो थे, उनको सराहना करते हुए, प्रशंसा करते हुए कि यार अब बहुत, मतलब कौन मेरे अंदर एग्री करेगा, मतलब बहुत सारे लोग सचिन पाजी और विराट कोहली को वो क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, बट दोनों बहुत ही डिफरेंट है, ठीक है, डिफरेंट माइंडसेट का, और डिफरेंट मतलब बेटर है, बहुत ही, मतलब आप मतलब देखिए, जो भी विराट कोहली को प्रशंसा करें, हाँ बहुत अच्छी बात है, मैं भी उनको कमेंट करता हूँ, उनको भी प्रेस करता हूँ, बट सभी प्लेयर्स अच्छे हैं, ऐसा नहीं कि रोहित शर्मा खराब है क्या, नहीं। बट हम आईपीएल के टाइम मतलब अपने आप को कोसते रहते कि यार तेरा टीम खराब है, वो टीम खराब है, ये खराब है, नहीं, सभी टीम को सपोर्ट करो, इंडियन टीम को सपोर्ट करो, ठीक है। हाँ आईपीएल के टाइम सपोर्ट करो, बट किसी को नीचा दिखाने की कोशिश मत करो, ये गलत बात है। सचिन तेंदुलकर बहुत ही, मतलब हम कह सकते हैं बहुत ही पोलाइट किस्म के थे, ठीक है, बहुत ही विनम्र किस्म के, बहुत आदमी तगड़े थे। और उनका शॉट देखिएगा, ठीक है, विराट कोहली के पास 2-3 शॉट है, कवर ड्राइव है, ठीक है, फ्लिक है, बहुत अच्छा है, नो डाउट, बट सचिन तेंदुलकर के पास सभी शॉट्स हैं, ठीक है, बहुत अच्छा खेलते थे, जो भी देखे होंगे आप, मैं भी, आप मुझे गाली दे सकते हैं कि यार आप क्या बता रहे हो, विराट कोहली बहुत अच्छा है, ये है, ठीक है, बट मैं आपके अंदर एग्री नहीं करूंगा, बहुत ही तगड़ा बैट्समैन थे आपका सचिन पाजी, बहुत तगड़ा, ठीक है। उनका स्ट्रेट ड्राइव देखना थोड़ा सा, पूरा मतलब आप पूरा सीधा जाएगा उनका पूरा। मैं बहुत बड़ा फैन रहा था सचिन पाजी का। सौरव गांगुली का बहुत अच्छा खेलते थे, ठीक है, अभी के टाइम बच्चे आप नहीं समझ पाओगे क्या है, ठीक है। अभी के टाइम जैसे विराट कोहली, रोहित शर्मा आप देख रहे हो ना, उसी टाइम के अंदर आपका सहवाग भी थे, बहुत तगड़ा खेलते थे आगे, ठीक है। राहुल द्रविड़ बहुत अच्छे अच्छे हैं यार, आप किसी एक को पकड़ के ना चले, MS धोनी हो गए, सभी है अच्छे,
तो चलिए, ये आपने देखे होंगे ये इमेज। क्यों मैं आपको बता रहा हूँ, मैं थोड़ा सा क्रिकेट फैन हूँ ना, इसीलिए थोड़ा सा क्रिकेट के अंदर नॉलेज रखता हूँ, तो इसीलिए बता दिया थोड़ा सा। ठीक है, तो सिनोनिम क्या हो जाएगा? प्रेज करना, प्रशंसा करना, किसी को एप्रिशिएट कर रहे हो, किसी को सराहना कर रहे हो, एप्लॉड कर रहे हो, किसी को तालियां बजाकर प्रशंसा करना होता है एप्लॉड। ठीक है, किसी को एडमायर कर रहे हो, प्रशंसा कर रहे हो, आपका कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, एंटोनिम किसी को क्रिटिसाइज करना, कॉन्डेम करना, ब्लेम, डिसअप्रूव एंड आपका डिनाउंस, डिनाउंस करना, किसी को खराब खराब बोलना। द टीचर कमेंडेड द स्टूडेंट्स, जो टीचर थे, शिक्षक थे, वो जो स्टूडेंट था उनको कमेंडेड किए, प्रशंसा की फॉर हिज हार्डवर्क, उनका जो कठिन परिश्रम एंड ऑनेस्टी को लेके। ठीक है, समझ आएगा कि नहीं? आगे इसको थोड़ा सा पार्ट्स ऑफ स्पीच बता सकते हो क्या इसका? यहाँ पे टीचर क्या है, कमेंडेड क्या है, स्टूडेंट्स क्या है, बता सकते हो क्या? बताओ। देखिए, दो आपको पता है आर्टिकल है यहाँ पे। टीचर आपका क्या है बच्चे? नाउन है। कमेंडेड आपका मेन वर्ब है। जो स्टूडेंट है आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, फॉर आपका प्रीपोजिशन, ही इज आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव। ठीक है, एंड आपका हार्डवर्क एंड ऑनेस्टी, एंड आपका कंजक्शन आपको पता है, ये आपका दो नाउन है जो ऑब्जेक्ट के रूप से काम करता है। किसका? ये फॉर प्रीपोजिशन के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड हमारा है आपका विल्ट। क्या है बच्चे? विल्ट। इसका मीनिंग पहले समझते हैं, उसके बाद आप कर सकते हो क्या, यहाँ पे देखो ना, थोड़ा सा कर सकते हो क्या विल्ट का? ऑप्शन है, टेक योर टाइम 30 सेकेंड। कर पा रहे हो कि नहीं? कर पा रहे हो कि नहीं बताओ। ठीक है, क्रूएल एंड स्ट्रिक्ट, ये सेमी मीनिंग प्रदान कर रहा है। जो क्रोधी होते हैं, जो बहुत ही स्ट्रिक्ट होते हैं, ये सेम मीनिंग प्रदान कर रहे हैं ना। ठीक है, देन आपका मर्सीलेस। मर्सीलेस का मीनिंग क्या है? मर्सीलेस बता सकते हो क्या? सोचो थोड़ा सा, मर्सीलेस का मीनिंग क्या है? क्या है? जो निर्दयी किस्म के होते हैं। ठीक है, बेरहम कहते हैं ना, बेरहम किस्म के मारा। ये फिल्म के अंदर मर्सीलेसली मारते हैं ना गुंडों को, जो हीरो होता है। तो ये तीनों वर्ड सेम ही मीनिंग प्रदान कर रहे हैं ना, नहीं? क्रूएल, मर्सीलेस एंड आपका स्ट्रिक्ट। तो इसीलिए आपका ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। ये आपका ऑप्शन एलिमिनेट मेथड से कर पाए, बट इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है चलिए समझते हैं विल्ट का। देखिए, ये वाला ये वाला एडवर्टाइजमेंट मैंने बहुत बार देखे हैं और बहुत एंजॉय किया है। जो ग्लूकोन डी का एडवर्टाइजमेंट था, जिसके अंदर वो बच्चा खेलता रहता है। ठीक है, वो एक सौ ना के स्ट्रॉ लगा देता है, उसके जितने भी सारे एनर्जी होता है ना, उसको उसको मतलब पूरा सुखा देता है, उसको ड्रेन कर देता है, उसका एनर्जी पूरा खत्म कर देता है। ठीक है, उसके बाद जाके ये जो बच्चा होगा ग्लूकोन डी पी जाएगा पूरा, तो जो सन होगा वो स्ट्रॉ नहीं ये वाला इमेज मैंने बहुत बार, मतलब अभी भी देखो कितने में हंस रहा हूँ। ठीक है ना, तो ये चीजें हैं, आपने देखे होंगे, इसको रिलेट करके पढ़िएगा। विल्ट, ठीक है, विल्ट का अर्थ क्या है? मतलब टू बिकम वीक, लिम्प और ड्रूप स्पेशली बिकॉज ऑफ हीट और लैक ऑफ वाटर। मतलब आप पूरा क्या हो जा रहे हो, मतलब कमजोर हो जा रहे हो। कब? ना जब मतलब हीट एंड आपका पानी की अभाव से आप पूरा तरीके से आप कमजोर पड़ जा रहे हो, ये आपका होता है विल्ट। ठीक है, तो सिनोनिम क्या हो जाएगा? ड्रूप होना। ड्रूप का अर्थ क्या है? झुक जाना, मतलब कमजोरी में आप झुक गए। विदर करना, विदर का अर्थ होता है सूख जाना। फेड पड़ना, फेड का अर्थ वो आपका होता है फीका पड़ना।
ठीक है, कमजोर पड़ना। श्रिवल जो कमजोर होता है, सिकुड़ जाना होता है। जैसे कि बलून वगैरह क्या होता है, श्रिवल करता है, मतलब फूला रहता है, तो वो कमी हो जाता है, जो सिकुड़ जाता है वो आपका होता है। देन आपका वीकेन, कमजोर, याद रखना है आपको, ठीक है। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, जो खिलना, बहुत ही मतलब ब्लूम होना, जो फूल वगैरह ब्लूम होता है। फ्लोरिश का अर्थ होता है क्या होता है, फलना फूलना होता है। थ्राइव, उन्नति करना, ठीक है। फैशन है। स्ट्रेंथन हो जाएगा, मजबूत होना, स्ट्रेंथन, ठीक है। रिवाइव होना, पुनर्जीवित होना, रिवाइव, ये सारे वर्ड इसका अंदर हो जाएगा एंटोनिम, ठीक है। द फ्लावर्स बिगेन टू विल्ट इन द हॉट सन, ठीक है। जो फ्लावर्स था वो स्टार्ट किया, क्या स्टार्ट किया, मुरझाना स्टार्ट हुआ उसके अंदर। कब, जब भी मतलब जो गर्मी था, सन से आ रहा था गर्मी के अंदर, वो क्या हो गया, जो फूल था वो क्या हो गया, मुरझा गया। इसका अंदर बताओ पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, बता सकते हो क्या। दो आपका आर्टिकल याद रखना है, फ्लावर्स से आपका है, नाउन है, प्लूरल नाउन, बिगेन आपका मेन वर्ब, टू विल्ट, विल्ट आपका एक वार फॉर्म है, कमजोर पड़ जाना, ठीक है। ये आपका एक इन्फिनेटिव के तहत यूज हुआ है, ठीक है। इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव क्या होता है, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। देन इन आपका प्रीपोजिशन, एंड आपका जो सॉन है प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, जो हॉट है क्या है आपका, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, तो ये आपका एडजेक्टिव, कैसा सॉन, हॉट सॉन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड है आपका क्वेल। क्वेल, क्वेल क्या है बच्चे, क्वेल, क्वेल, क्वेल का अर्थ हमें पहले पता होना चाहिए। चलिए ऑप्शन एलिमेंट मेथड से भी हो जाएगा। सप्रेस, काम, साइलेंस, एजिटेट। देखिए एजिटेट का अर्थ होता है किसी को उत्तेजित करना, ठीक है। सप्रेस का अर्थ होता है आपका किसी को आप दबा रहे हो, दबाना होता है, ठीक है। काम भी होता है आपका किसी को शांति करना, साइलेंस किसी को शांत कराना। देखिए ये जो तीनों वर्ड है, पहले वाला ये सेम ही मीनिंग प्रदान कर रहा है। किसी को सप्रेस करा रहे हो, दबा रहे हो, मतलब किसी को साइलेंट करा रहे हो, ये भी हो सकता है। काम करा रहे हो, किसी को शांत करा रहे हो, ठीक है। साइलेंस, ये तीनों वर्ड सेम ही मीनिंग प्रदान कर रहा है। एक ही वर्ड आपका है एजिटेट, जिसका अर्थ होता है उत्तेजित करना। ये थोड़ा सा डिफरेंट मीनिंग, मतलब विपरीत मीनिंग प्रदान कर रहा है ये तीनों वर्ड का। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ये ऑप्शन एलिमिनेट मेथड से हमने कर ली, बट इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है चलिए समझते हैं क्वेल का। तो क्वेल का मीनिंग है आपका किसी को शांत कराना, या किस चीज आप क्या कर रहे हो, समाप्त कर रहे हो। टू सप्रेस, काम और पुट एन एंड टू समथिंग, किस चीज को आप समाप्त कर रहे हो, किसी को शांत करा रहे हो, किसी को दबा रहे हो, ये आपका होता है। स्पेशली कब, ए डिस्टर्बेंस ऑफ फियर, जब एक डर है, जब एक डिस्टर्बेंस है उसके अंदर आप किसी को शांत करा रहे हो, ये आपको होता है क्वेल। ये वाला फिर हेरा फिर के अंदर आप देखे होंगे, अरे धोतर चोर बोलता है आपका क्या, मतलब ये झगड़ा लग जाता है। जो बाबूराव होता है जो उनका नाम क्या था वहां, हाँ बाबूराव गणपतराव आप्टे, और आपका जो जॉनी लीवर था, ठीक है, उनके बीच झगड़ा हो जाता है किस चीज को लेके तो ये वाला सीन है, ठीक है। ये यहाँ पे आपके जो सुनील पाजी है उनको आके शांत कराते हैं, अरे बाबूराव बाबू भाई रुक जाओ तो सिनोनिम क्या हो जाएगा, सप्रेस करना, किसी को दबा रहे हो। सबड्यू करना, ठीक है। सबड्यू का अर्थ क्या है, बस में करना, मतलब अपनी कंट्रोल में लाना किसी चीज को। काम करना, शांत करना, एंड आपका क्रश, क्रश का अर्थ होता है दबा देना, किसी को कुचल देना होता है, ठीक है। किसी को समाप्त करना है तो एक्सटिंग्विश हो जाएगा, एक्सटिंग्विश, ठीक है। एंटोनिम क्या हो जाएगा, एनकरेज करना, किसी को आप क्या कर रहे हो, प्रोत्साहित कर रहे हो, किसी को एजिटेट कर रहे हो, उत्तेजित कर रहे हो, प्रोवोक कर रहे हो, भड़का रहे हो किसी को, स्टिम्युलेट किसी को मतलब बढ़ावा दे रहे हो, ठीक है। ये एनकरेज टाइप का हो जाएगा।
एडम का किसी को भड़का रहे हो मतलब खराब काम करने के लिए, तो इंसाइट करना होता है। ठीक है, इंसाइट का अर्थ होता है भड़काना। ठीक है, तो पुलिस एक्टेड क्विकली टू क्वेल द वायलेंट प्रोटेस्ट। जो वायलेंट प्रोटेस्ट था इसके अंदर पुलिस कैसा एक्ट किया, बहुत ही जल्दी से किसी शांत कराने के लिए। ठीक है, जो पुलिस था कैसा एक्ट किया, क्विकली जल्दी से एक्ट किया शांत कराने के लिए, किसको, जो वायलेंट प्रोटेस्ट था। ठीक है, समझ आ गया कि नहीं, बोलो। समझ आएगा, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा है टेंजिबल। क्या है बच्चे, टेंजिबल। टेंजिबल का एंटोनिम पूछा गया था तो ऑप्शन के अंदर है अभी टेंजिबल, इनटेंजिबल, इजीली आप कर पाओगे कि नहीं, बताओ बताओ बताओ, टेंजिबल का अर्थ क्या है, क्या है टेंजिबल का अर्थ, चलिए समझते हैं। टेंजिबल जो छूने योग्य हो, जिसको हम छू सकते हो। आप एक टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज एक होता है ना आपका यूनेस्को के अंदर, ये जो ताजमहल को डिक्लेयर किया गया था, क्यों, क्योंकि इसको हम छू सकते हैं। ठीक है, हमारा एक कल्चर के अंदर जा रहा है जिसको हम छू पा रहे हैं। ठीक है, जैसे कोणार्क टेम्पल वगैरह हो गया, उसको दर्जा दिया गया है यूनेस्को टेंजिबल जो कल्चर हेरिटेज उसके अंदर। ठीक है, इसीलिए आपका मैंने ये पिक्चर लगाया था, किसी जिसको हम छू सकते हो, टेंजिबल, समथिंग दैट कैन बी टच्ड फिजिकली और क्लियरली अंडरस्टूड, जिसको हम छू सकते हैं और फिजिकली छू सकते हैं, किसी को समझ सकते हो इजीली, टेंजिबल। ठीक है, देखिए और एक बात है यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, जो इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा इनविजिबल भी हो पाएगा। ठीक है, इनविजिबल भी हो पाएगा ऑप्शन, ये दोनों का मीनिंग ही सेम है। बट यहाँ पे अगर आप एग्जाम में ये कैसे करोगे, ये एग्जाम में ये आपका हो जाएगा, अगर इंटेंजिबल है, टेंजिबल रिलेटेड है, इंटेंजिबल, तो ये आपका हो जाएगा। बट ये भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि मैं नहीं बताऊंगा कि ये नहीं होगा, ये होगा इनविजिबल भी हो जाएगा, इनविजिबल जिसको हम देख नहीं सकते हैं, जिसको छू नहीं सकते हैं, तो ये दोनों ऑप्शन करेक्ट होंगे। थोड़ा सा देखिएगा, ऐसे कभी कभी पूछ देता है ऐसे से, 2-3 बार हमको देखने को मिला है, जैसे कि मैंने प्रीवियस सिनोनिम के वीडियोस पे भी कराया था, एक ही मतलब क्वेश्चन के अंदर 2 ही सेम मीनिंग प्रदान करता हुआ एक वर्ड था। ठीक है, तो आप दोनों को मार्क करते हुए चलिएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको ग्रेस मार्क मिलेंगे। तो टेंजिबल जिसको हम छू सकते हैं, तो छू सकते हैं तो कॉन्क्रीट है, ठीक है, रियल है, विजिबल हो, एंड आपका पल्पेबल हो। पल्पेबल का अर्थ होता है किसी को हम छू सकते हैं, जिसको, ठीक है, किसी को स्पष्ट दिखाई देने वाला जो चीज होता है, नोटिसेबल। ठीक है, ये आपका होता है। एंटोनिम क्या है, इंटेंजिबल, जिसको हम देख नहीं सकते हैं, जिसको छू नहीं सकते हैं। अब्स्ट्रैक्ट है, इनविजिबल है, ऑनरियल है, एंड आपका इममेटेरियल, इसको याद रखना है, जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको छू नहीं सकते, इममेटेरियल। देयर वॉज नो टेंजिबल एविडेंस अगेंस्ट द सस्पेक्ट। जो सस्पेक्ट है, जो संदर्भ है यहाँ पे, दोषी है, उनके बारे में कुछ भी आपका टेंजिबल एविडेंस नहीं मिला है। ठीक है, जिसके अंदर कुछ हमको क्लियरली समझ नहीं आ रहा है इसके अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा मैग्नेनिमस। क्या है बच्चे, मैग्नेनिमस। ठीक है, इसके अंदर भी आप ऑप्शन एलिमेंट मेथड से भी कर सकते हो, बहुत ही इजी है। ठीक है, देखो नोबल, फॉरगिविंग, जेनरस, ये सेम ही मीनिंग प्रदान कर रहे हैं। नोबल बहुत ही महान है, बहुत ही फॉरगिविंग है मतलब क्षमाशील है, जेनरस बहुत ही उदार है, काइंड नेचर के होते हैं। ये तीनों वर्ड सेम मीनिंग प्रदान कर रहा है कि नहीं, ये वाला ये वाला ये वाला। तो एक ही वर्ड है आपका पेटी। पेटी आपका एक
तो ये तीनों वर्ड सेम मीनिंग प्रदान करता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। पेटी का मीनिंग क्या है? जो मतलब छोटी सोच रखने वाला जो बंदा होता है, जो लोग होते हैं, उनको हम बोलते हैं पेटी। ठीक है, तो चलिए समझते हैं ये मैग्नानिमस। देखिए ये आप सोनू सूद को देख पा रहे हो इमेज के अंदर, वो बहुत ही मैग्नानिमस आदमी थे नहीं हैं, जो बहुत सारे लोगों को हेल्प करते हैं। उनका जो भी आवश्यक है, जो भी जरूरतमंद चीजें हों वो भी देते हैं। ठीक है, आवश्यक टाइम में, इम्पोर्टेंट टाइम में वो प्रदान करते हैं। जो जैसे कि आपका कोई बन्या हो गया, कोई फ्लूड हो गया, ठीक है, कोई आपका कुछ भी, आपका कोविड-19 के टाइम बहुत ज़्यादा हेल्प किए थे वो, तो मैग्नानिमस है, इसीलिए उनका फोटो मैंने यहाँ पे लगाया है। ठीक है, तो वेरी जेनरस, काइंड एंड फॉरगिविंग, स्पेशली टुवर्ड एन एनिमी और समवन लेस पावरफुल। ठीक है, वो ऐसे आदमी है, मतलब ऐसे उदार है कि अपनी एनिमी को भी, वो उनके जो शत्रु होते हैं उनको भी वो हेल्प करते हैं, वो टाइप का जो व्यक्ति होते हैं मैग्नानिमस। ठीक है, तो सिनोनिम क्या हो जाएगा? जेनेरस, बहुत ही दयालु स्वभाव के, जो कि उदार स्वभाव के। नोबल, काइंड हार्टेड, फॉरगिविंग एंड आपका बेनिवोलेंट, याद रखना है ये वर्ड, बेनिवोलेंट, जो दयालु किस्म के होते हैं। एल्ट्रोइस्टिक होते हैं, एल्ट्रोइस्ट होते हैं, परोपकारी होते हैं, जो किसी मतलब किसी को हेल्प करते हैं। एंटोनिम क्या हो जाएगा? सेल्फिश, ठीक है, स्वार्थी होते हैं। मीन होते हैं, नीच जो होते हैं, कंजूस किस्म के। कंजूस है, हम कह सकते हैं नीच आदमी। क्रूएल है, बहुत ही निर्दयी है। एंड आपका पेटी है, जो छोटे सोच रखने वाले। ठीक है, एंड आपका विंडिक्टिव, याद रखना, विंडिक्टिव बहुत अच्छा वर्ड है आपका। विंडिक्टिव का अर्थ क्या है? जो प्रतिशोध लेते हैं, प्रतिशोधी हम कहते हैं। ठीक है, विंडिक्टिव। द कैप्टन वॉज मैग्नानिमस इन विक्ट्री, वो उदार तरीके से ये जो मतलब जीते। एंड प्रेज द ऑपोजिट टीम, और ऑपोजिंग टीम भी जो भी था, अपनी ओपोनेंट टीम, उनको भी वो प्रशंसा की। तो ये बहुत अच्छा बात है। जैसे कि आपने देखे होंगे जो अलेक्जेंडर एंड पुरु के बीच जो युद्ध हुआ था, वार हुआ था, हाइदास्पेस युद्ध जो हुआ था, हाइदास्पेस वॉर, इसके अंदर जब भी पुरु हार गए थे, ठीक है, अलेक्जेंडर उनको प्रशंसा भी किए थे कि यार बहुत मतलब तगड़ा आदमी है ये मतलब क्या है, मतलब किसी को नहीं डरता था। पुरु क्या आता था ना, किसी को नहीं डरता था। ठीक है, वो छोटे राज्य का सम्राट था, बट किसी को नहीं डरता था। ये बहुत अच्छी बात है। बट हमारा मोदी जी डर जाते हैं ट्रम्प को लेके। चलिए, देन आपका इम्प्यूट। ठीक है, क्या है बच्चे? इम्प्यूट है। तो इम्प्यूट का अर्थ क्या है बताओ? इसका क्या दिया गया? एंटोनिम का क्वेश्चन दिया गया ना, देखो थोड़ा सा यहाँ पे कट पा रहे हो कि नहीं, ऑप्शन एलिमिनेट मेथड से बताओ। इम्प्यूट का अर्थ क्या है? इम्प्यूट का किसी को दोष देना, किसी को आप क्या कर रहे हो, जिम्मेदारी ठहरा रहे हो कि आप इसी रॉन्ग डूइंग के लिए आप ही जिम्मेदार हो। ठीक है, टू एट्रीब्यूट और असाइन समथिंग स्पेशली ए फॉल्ट और रेस्पॉन्सिबिलिटी टू समवन, किसी को आप क्या कर रहे हो, दोष लगा रहे हो किसी के ऊपर, अरे ये काम हुआ है, ये खराब हुआ है, तो ये कर सकता है। ये इमेज के अंदर आप देख पा रहे हो, ये उनका जो बॉस है उनको डांट रही है आके, अरे यार तेरे लिए तू ही है वो दोषी। ठीक है, तो एट्रीब्यूट, असाइन, एस्क्राइब, एक्यूज, ब्लेम हो जाएगा आपका, ब्लेम। इसका मीनिंग है आपका किसी को दोष लगाना किसके ऊपर, एट्रीब्यूट, असाइन, एस्क्राइब, एक्यूज, ब्लेम। ठीक है, देन एंटोनिम क्या है? एक्सोनरेट, किसी को दोष मुक्त कर रहे हो, एक्विट कर रहे हो, एब्सॉल्व करना,
दोष से मुक्त कर रहे हो, क्लियर कर रहे हो। एंड आपका विंडिकेट करना, हमने पढ़ा क्या ना आज, विंडिकेट का अर्थ होता है, क्या होता है, किसी को निर्दोष ठहराना। ठीक है, एंटोनिम पूछा गया था तो क्या हो जाएगा, इम्प्यूट का सपोर्ट, एनर्जेटिक, चीयरफुल, लाइवली। सपोर्ट हो जाएगा ना, आप किसी को निंदा कर रहे हो, किसी को सपोर्ट कर रहे हो, इसका ऑपोजिट मीनिंग प्रदान कर रहा है। किसी को आप मतलब सपोर्ट कर रहे हो, मतलब उसको क्या करना। सपोर्ट का हिंदी मीनिंग क्या होता है, मैं छोटे छोटे वर्ड को लेके भूल जाता हूँ इसका हिंदी मीनिंग। ठीक है, किसी को सहयोग करना होता है सपोर्ट। ठीक है, किसी को मदद करना। ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारा मेटिक्यूलस। बहुत अच्छा वर्ड है आपका। जब भी आप मिट्टी का कलश बना रहे हो ना, तो थोड़ा सा सावधानी आपको बरतना पड़ेगा। तो क्या होता है, ये बहुत ही केयरफुल नेचर के होते हैं। ठीक है, बहुत ही सावधान, वेरी केयरफुल एंड पेइंग ग्रेट अटेंशन टू एवरी डिटेल। तो बहुत ही सावधान तरीके से, और जो भी आप काम कर रहे हो, छोटी छोटी चीज़ों को लेके आप देख रहे हो, अटेंशन दे रहे हो किसी चीज़ों को लेके। ठीक है, छोटे छोटे डिटेल्ड वे में इसको आप क्या कर रहे हो, काम कर रहे हो सतर्क तरीके से, आपका होता है मेटिक्यूलस। जैसे कि आपका ये जो बॉम्ब जब भी डिफ्यूज किया जाता है, एक रेड वायर होता है जो बॉम्ब डिफ्यूजर है, वो आके अच्छी तरीके से पूरा सावधानी तरीके से उसको क्या करते हैं, डिफ्यूज करते हैं। तो ये पिक्चर के अंदर आप ये सब देख पा रहे हो। ठीक है, ये आपका होता है मेटिक्यूलस, बहुत ही केयरफुल नेचर के। थॉरो होते हैं, प्रिसाइज होते हैं, सटीक होते हैं, जो छोटे छोटे चीज़ों को ध्यान में देते हुए काम करते हैं, वो आपका होता है मेटिक्यूलस, याद रखना। एंड आपका स्क्रप्यूलस, ये वर्ड आपका ऐसे सीजल पे पूछा गया था, सीजल वाली वर्ड। ठीक है, इस बार आया था। बहुत ही परिश्रमी होते हैं, तो डिलीजेंट होते हैं, याद रखना। ठीक है, एंटोनिम बहुत ही लापरवाह है, केयरलेस है, नेग्लिजेंट है, असावधान है, स्लॉपी है, जो कि बहुत ही अस्त व्यस्त है, मतलब क्या है, वो जो भी काम करेंगे व्यस्त तरीके से। अरे मेरे पास टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी कर, जल्दी जल्दी कर। ठीक है, जो काम जल्दी किया जाता है वो सही सभी टाइम पे सटीक नहीं बैठ पाता है। ठीक है, रेकलेस, लापरवाह तरीके से। ठीक है, ये याद रखना आपको। ठीक है, इनएक्यूरेट हो जाएगा आपका, इनएक्यूरेट। सी इज मेटिकुलस इन चेकिंग एवरी डिटेल ऑफ द रिपोर्ट। जब भी वो रिपोर्ट देख रही थी ना, पूरा अच्छी तरीके से उसको ध्यान तरीके से उसको प्रति सभी जिन चीज़ों को देख रहा था। ठीक है, चेकिंग कर रहा था, तो सभी रिपोर्ट को अंदर जो भी छोटी छोटी चीज़ है बारीकी से वो देख रहा था। ठीक है, ये कहा गया। तो मेटिकुलस का क्या हो जाएगा एंटोनिम, नेग्लिजेंट, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अरे सभी ऑप्शन ए हो गया क्या, अरे यार चलो कोई ना, सभी ऑप्शन में भी ऑप्शन ए मैंने पुट कर दिया। थोड़ा सा ऐसे होता है, अब अगर आप मतलब सभी मैनेज करते हो ना, थोड़ा सा वही होता है। जैसे मुझे सभी मैनेज करना पड़ता है, एडिटिंग में ही करता हूँ, मैं ही आपका क्वेश्चन बनाता हूँ, सभी चीज़ें। ये थरो, प्रिसाइज एंड केयरफुल, ये सभी इसका सिनोनिम है। ये आप ऑप्शन एलिमेंट मेथड से भी कर सकते थे। ये जो तीनों है मीनिंग है आपका सेम ही मीनिंग प्रदान कर रहा है। ठीक है, चलिए देन आपका इमिटेट, इमिटेट करना। देखिए ये वाला अबे तू मेरी नकल करता है। ये जो तोतला था ये भी फिर हेरा फेरी का था ना, इमिटेट। जो बाबूराव गणपतराव आपते था, वो इसका नकल करता था। ये बहुत अच्छी तरीके से बोलता था कि यार तू मेरा नकल कर रहा है। ये वाला इमिटेट करना अर्थ क्या होता है, किसी का नकल करना, किसी को अनुकरण करना। जैसे कि मैंने बहुत बार किए हैं, मेरे एक टीचर थे 12th के टाइम के अंदर, उसी टाइम मैंने वो करता था, मतलब उनको इमिटेट करता था। उनके जो ड्रेसिंग सेंस था, उनके जो
चलने की स्टाइल था, उनके जो मतलब बात था, मैं उसको इमिटेट करता रहता था सभी टाइम। ठीक है, अगर वो टीचर उस टाइम मुझे पकड़ लेते, वही कहते तू मेरा नकल कर रहा है, तू मेरा नकल करता था। ठीक है, तो किसी को कॉपी करना, मिमिक करना, ये आपको पता है किसी के बारे में जो मिमिक करना होता है, तो कॉपी करना होता है। एम्यूलेट, ठीक है, रिप्रोड्यूस, ये सारे वर्ड इसका सिनोनिम हो जाएगा। ठीक है, एंटोनिम क्या है? ओरिजिनेट, क्रिएट, इन्वेंट एंड आपका डिफर। पता चल गया कि नहीं? चलिए इस बार इसको करते हैं जो इमिटेट का। इमिटेट का क्या हो जाएगा एंटोनिम? नहीं, सभी ऑप्शन ए नहीं है, ऑप्शन सी भी है, ये आपका इनोवेट। ठीक है, इनोवेट करना, कोई नए चीज आप कर रहे हो, ये आपका होता है इनोवेट। तो इमिटेट का एंटोनिम क्या हो जाएगा? इनोवेट करना, कुछ नया करना। तो रेप्लिकेट, कॉपी एंड इको, ये सेम ही मीनिंग है, इसका सिनोनिम हो जाएगा। ठीक है, नक्कल करना, इको कर रहे हो ना आप, एक ही शब्द बोल रहे हो, ठीक है, वो बार बार हो रहा है तो रिपीट हो रहा है, तो ये आपका वही आपका इमिटेट मीनिंग देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड है आपका एनहांस करना। एनहांस करना का अर्थ क्या है? आपको पता है अभी अभी के टाइम जो एनहांसर आता है, वॉइस एनहांसर, या हम कह सकते हैं फोटो एनहांसर। ठीक है, जो एआई के अंदर आप फोटो डाल देते हो, पुराने फोटो, ये वाला देखो इमेज, उसको पूरा साफ करके दे देगा। तो इसका अर्थ होता है सुधारना किसी चीज को। ठीक है, किसी को बेहतर बनाना हम कह सकते हैं। एनहांस का अर्थ होता है किसी को बेहतर बनाना। ठीक है, टू इम्प्रूव द क्वालिटी, किसी का क्वालिटी क्या करना, सुधारना, वैल्यू सुधारना, अपीयरेंस सुधारना, ये आपका होता है। ठीक है, किसी का व्यवहार भी सुधारना, ये आपका होता है एनहांस करना। तो सिनोनिम इम्प्रूव करना, बूस्ट करना, बढ़ावा देना, इंक्रीज करना। ठीक है, बढ़ाना किसी चीज को, आपका अपग्रेड कराना। अपग्रेड का अर्थ क्या होता है? उन्नत करना किसी चीज को। ठीक है, देन स्ट्रेंथन करना, मजबूत करना। ठीक है, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? रिड्यूस करना, कम करना, डिमिनिश करना, कम करना, वीकन करना, कमजोर बनाना किसी को, लोअर करना, किसी को नीचा करना। ठीक है, देन रिड्यूस हमने लिखा ना, देन आपका किसी चीज को और खराब करना, तो ओर्सन करना, खराब करना। ठीक है, किसी को नुकसान पहुंचाना, तो इम्पेयर करना, इम्पेयर। ठीक है, ये सारे वर्ड इसका एंटोनिम हो जाएगा। तो चलिए एनहांस, एनहांस का पूछा गया था, यहाँ पे ऑप्शन एलिमेंट मेथड से भी आप कर सकते थे। देखिए ऑगमेंट जो होता है ना, क्या होता है? ऑगमेंट का अर्थ होता है किसी चीज को कमाना। ठीक है, नहीं नहीं सॉरी, ऑगमेंट, ऑगमेंट होता है बढ़ाना किसी चीज को। ठीक है, ऑगमेंट का अर्थ होता है किसी को बढ़ाना, इंप्रूव करना। ठीक है, ये सिनोनिम हो जाएगा। इंक्रीज भी आपका वही मतलब बढ़ाना होता है। एनलार्ज भी वही होता है आपका, किसी चीज आप बड़ा चढ़ा कर दिखा रहे हो, बड़ा करा के। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, डिमिनिश करना। ठीक है, किसी को मतलब किसी को घटाना होता है, कम करना होता है, डिमिनिश। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। ये सारे इसका एंटोनिम सॉरी सिनोनिम हो जाएगा, ये वाला और ये वाला ऑल्सो। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा 17th वर्ड है हमारा लूसिड। हमने लूसिड करा क्या है ना, जो क्लियर होता है, ये तो वाला आपको पता है। क्लियर है, ट्रांसपेरेंट है, वैग्यू है। वैग्यू का अर्थ क्या होता है पता है क्या आपको? वैग्यू, वैग्यू का अर्थ होता है जो क्लियर नहीं है, अस्पष्ट है। तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कोहेरेंट भी आपका हो सकता है इसका सिनोनिम, जो तार्किक हो जो चीज। ठीक है, तो वैग्यू का अर्थ क्या होता है? नॉट क्लियर, जो क्लियर नहीं।
जो साफ नहीं हो, अस्पष्ट हो। तो लूसिड का अर्थ ये देखो, ये आपका ग्लास का एक लगा है, एक वॉल लगा है, बट आप भीतर जो भी चीजें आप देख पा रहे हो कि नहीं, पूरा साफ साफ देख पा रहे हो, स्पष्ट तरीके से आप देख पा रहे हो, तो ये आपका होता है, इमेज के अंदर आप देख सकते हो। तो लूसिड का अर्थ होता है स्पष्ट, साफ, जो आसानी से समझ में आ जाए। क्लियर, इजी टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्रेस्ड इन ए सिंपल वे। ठीक है, तो क्लियर है, इंटेलिजिबल है, अंडरस्टैंडेबल है, ठीक है, कोहेरेंट है, जो तार्किक हो, जो चीज जिसको हम समझ पाएंगे, जो चीज, ठीक है ना। एंटोनिम क्या हो जाएगा, जिसके अंदर हम समझ नहीं पाते हैं इजिली। हाँ, एक और सिनोनिम लिख दो, एक अच्छा वर्ड है आपका एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट का मीनिंग क्या है, जो हम साफ रूप से व्यक्त कर सकते हो, साफ रूप से आप कह सकते हो किसी को, तो ये आपका होता है एक्सप्लिसिट। एंटोनिम क्या है, कंफ्यूजिंग है, ठीक है, भ्रमित करने वाला, वैग्यू जो अस्पष्ट है, ऑब्सक्योर है जो धुंधला है, मतलब समझने में बहुत ही कठिनाई हो, अनक्लियर हो, अस्पष्ट हो, एंड आपका एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का अर्थ भी वही आपका है, अस्पष्ट जो होता है, ठीक है। जो टीचर थे वो दिए क्या, दिए एक लूसिड एक्सप्लेनेशन दिए, साफ तरीके से उसको समझाए जो डिफिकल्ट टॉपिक था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा वर्ड है आपका बेनिवोलेंट। ये भी हमने वर्ड करा क्या है इसके अंदर, तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। देखिए एक अच्छा वर्ड है आपका बेनी। बेनी का अर्थ होता है अच्छा होता है, गुड होता है, ठीक है। एंड आपका मैल, मैला वर्ड जो होता है, ये आपका रूट वर्ड होता है जिसका अर्थ होता है बैड, बहुत ही खराब। तो बेनिवोलेंट का क्या हो जाएगा, मेलवोलेंट। बेनिवोलेंट का क्या अर्थ होता है, जो उदार किस्म के होते हैं, जो दानी किस्म के होते हैं, ठीक है। मेलवोलेंट का अर्थ होता है जो, मतलब क्या कह सकते हैं उनको हम, ये खराब वर्ड है, ठीक है, याद रखना है, नेगेटिव वर्ड। तो मेलवोलेंट का अर्थ क्या है, जो हम कह सकते हैं जो बुरा चाहने वाला, आपके कभी भी अच्छा नहीं चाहेगा कि इसका भला हो जाए, इसका अच्छा हो जाए, सभी के अंदर वो खराब सोचा है कि इसका खराब हो। तो ह्यूमन, जेनरस, काइंड, ये तीनों वर्ड इसका सिनोनिम हो जाएगा, जो दयालु किस्म के होते हैं, उदार किस्म के होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 19th। ये वाला देख लेना थोड़ा सा, आपको मैं पीडीएफ दे दूंगा या मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे देखिए इमेज आप देख सकते हो, एक बंदा जो है फंस गया है ये पहाड़ों के बीच, तो उनको निकालने की कोशिश करें। ये बहुत ही बेनिवोलेंट है, दयालु किस्म के, परोपकारी है। तो आपका सिनोनिम में काइंड हो जाएगा, जेनरस, कंपैशनेट। कंपैशनेट का अर्थ क्या है, जो बहुत ही दयालु किस्म के होते हैं, सहानुभूतिपूर्ण होते हैं, ठीक है। चैरिटेबल होते हैं, जो दान करते हैं, चैरिटेबल वाला, चैरिटेबल है, दानी है, ठीक है। बहुत ही एमिएबल है, बहुत ही काइंड किस्म के, दयालु किस्म के। एंटोनिम बहुत ही क्रोधी होते हैं, क्रूएल, स्वार्थी होते हैं, सेल्फिश, हार्श, मेलवोलेंट, ठीक है। मैलिशियस हो जाएगा, मैलिशियस होते हैं, ठीक है। हॉस्टाइल होते हैं, जो शत्रुतापूर्ण करते हैं, हॉस्टाइल, याद रखना है आपको, ठीक है। 19th, इन्फ्लेट। इन्फ्लेट का अर्थ क्या है, इसका एंटोनिम पूछा गया था। ऑप्शन देखिए, कर पा रहे हो कि नहीं, ऑप्शन से कर पा रहे हो कि नहीं, देखो। इंक्रीज, रिड्यूस, एक्सपैंड, स्वेल। देखिए इंक्रीज का अर्थ क्या होता है, बढ़ाना, एक्सपैंड का अर्थ भी बढ़ाना होता है, स्वेल जो हम स्वेल करता है, फूल जाता है, जैसे कि हमारा स्वेलन होता है ना, जो अगर आपके पैरों में चोट लगी है तो उसी जगह स्वेलन होगा, मतलब थोड़ा सा फूल जाएगा थोड़ा सा, ठीक है, वो आपका होता है स्वेल, तो बढ़ना। तो कम होना, तो रिड्यूस हो जाना, हो आपका एक डिफरेंट मीनिंग प्रदान कर रहा है, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। बट इसका मीनिंग क्या है, चलिए समझते हैं। इन्फ्लेट, तो इन्फ्लेट होता है टू मेक समथिंग लार्जर बाई फिलिंग इट विथ एयर और गैस। किसी को बड़ा करना किसके हेल्प से, आप एयर या गैस के सहायता से आप किसी को बड़ा कर रहे हो, ठीक है। या किसी चीज को आप मतलब हद से ज्यादा बड़ा कर रहे हो, ये आपका होता है इन्फ्लेट करना, फुलाना या बढ़ाना होता है। या आप
जो हम इसको कहते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, एयर बलून कहते हैं, जिसके अंदर एक मोमबत्ती करके आता है, उसको हम लगाते हैं, जिसके अंदर जो धुएं निकलता है वो जब भी ये बैलून के अंदर पूरा भर जाएगा तो ये उड़ना स्टार्ट करेगा। तो ये इन्फ्लेट हो गया। इन्फ्लेट ये छोटा सा एक होता है पैकेट के अंदर, उसको अगर एयर हम देखें ना, ये फूल जाता है। जो बलून वगैरह हम फुलाते हैं, इन्फ्लेट कराते हैं, वो आपका होता है। तो एक्सपैंड करना, एनलार्ज करना, इंक्रीज करना, एग्जाजरेट करना, बढ़ा चढ़ा के कहना, इंक्रीज करना, बढ़ाना, एनलार्ज, एक्सपांड, ये सारे वर्ड जो होता है आपका बढ़ाना वर्ड होता है। ठीक है, आपका हो जाएगा एम्पलीफाई करना, याद रखना एम्पलीफाई। एम्पलीफाई का अर्थ होता है भी आपका क्या है, बढ़ाना होता है। एंटोनिम क्या हो जाएगा, किसी को आप क्या कर दिए, हवा निकाल दिए तो डिफ्लेट कर दिए, हवा निकाल दिए। श्रिंक कर दिए, सिकुड़ गया जो चीजें, बलून वगैरह जब भी हम हवा निकाल देते हैं तो वो सिकुड़ जाता है, छोटा हो जाता है। कम कर देना, रिड्यूस, डिक्रीज, किसी को संकुचित कर देना, कंप्रेस कर देना, छोटा बना देना। ठीक है, डू नॉट इन्फ्लेट योर अचीवमेंट्स ड्यूरिंग द इंटरव्यू। अपने जो भी आप अचीवमेंट किए हो अपनी लाइफ के अंदर, उसको बढ़ाने की कोशिश मत करना इंटरव्यू के अंदर। ठीक है, ये बहुत गलत बात है। आप बड़ा चढ़ा कर खुद को बोल रहे हो, अरे मैं तो ये हूँ वो हूँ। ठीक है, कोई काम में नहीं आएगा ये। चलिए, हमारा लास्ट जो वर्ड है आपका आज का वर्ड है आपका वेन। ठीक है, क्या है बच्चे, वेन है। वेन का अर्थ क्या है, आप फोटो देख लिया क्या, फोटो देखा कि नहीं, देखो ये वाला उसके अंदर एक डम्बल उठाया नहीं जा पा रहा, ये आदमी है। ठीक है, कमजोर, वेन का अर्थ क्या होता है, कमजोर होता है। लुकिंग पेल, पीला दिखना, वीक, कमजोर दिखना, और टायर्ड, जो मुरझा हुआ हम कह सकते हैं, जो कमजोर पड़ना होता है। ऑफन ड्यू टू इलनेस और सैडनेस, आप दुखी हो, दुखी को लेके मतलब कमजोर हो गए हो, या आपके अंदर कोई डिजीज वगैरह है, इलनेस है, उसको लेकर आप वीक हो गए हो, तो ये आपका होता है वेन, कमजोर होना। तो सिनोनिम क्या हो जाएगा, फेल, यहाँ पे देख पा रहे हो ये वाला व्यक्ति उठाने की कोशिश कर रहे हैं पर बहुत ही कमजोर है। देन आपका फेंट, फेंट का अर्थ भी आपका कमजोर होता है, वीक तो आपको पता है। एंड आपका सीकली, सीकली का अर्थ होता है अस्वस्थ, जो होता है अस्वस्थ होता है तो आपका कमजोर होता है। ठीक है, देन आपका हैज़ार्ड, अच्छा वर्ड है हैज़ार्ड, जो थका हुआ है, हम कहते हैं ना जो थक चुका है, थका हुआ। ठीक है, एंटोनिम क्या हो जाएगा, जो स्वस्थ है, हेल्दी है, ब्राइट है, स्ट्रांग है, मजबूत है, रोजी है। ठीक है, बहुत ही उनके पास बहुत क्या है, मतलब शक्ति है। ठीक है, स्ट्रांग हमने लिखा ना, रेडियंट है, चमकदार जो होता है, रेडियंट। एंड आपका शक्तिशाली तो है, तो विगोरस, ये अच्छे अच्छे वर्ड है, याद रख लेना। ठीक है, विगोरस का अर्थ क्या होता है, शक्तिशाली होता है, समझ आ गया। आफ्टर द लॉन्ग इलनेस, बहुत दिनों से वो इलनेस था। ही लुक्ड वेन, वो कमजोर दिखाई दे रहा है। एंड एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड मतलब क्या है, जो थका, मतलब कहते हैं ना हम, वो थक चुका है, एग्जॉस्टेड हो चुका है। ठीक है, याद रखना। ठीक है, क्वेश्चन के अनुसार आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वेन, वेन आपका थका हुआ है, तो टायरिंग, वेरीसम थका होता है ये आपका। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, हेल्थी, जो स्वस्थ है, जो स्वस्थ हो, मतलब बहुत ही तगड़ा हो, मतलब कह सकते हैं हम वो ठीक ठाक हो, आपका हेल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ यही आप हम वाइंड अप करते हैं। 20 एंटोनिम्स का क्वेश्चन हमने किए, बट 20 किए क्या वर्ड, ये 1 घंटे में, 1 घंटे से ज़्यादा हो गया है, मतलब 1 घंटे 20 मिनट के करीब ये क्लास गया है। और इसके अंदर आप मानते हुए चलिए प्रति वर्ड के अंदर हमने 10 वर्ड सीखे, तो 200 वर्ड हमने आज कर लिए, कंप्लीट हो गया। 200 वर्ड हमारा आज का वीडियो के अंदर कंप्लीट हो गया, है ना। तो इसको पीडीएफ में दे दूंगा,
टेलीग्राम चैनल के अंदर। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना मेरे डिस्क्रिप्शन से, एंड फॉलो कर लेना मुझे इंस्टाग्राम पे, जो CB प्रभात कुमार के नाम पे एक आईडी है, जिसके अंदर मे बी 6000 के करीब आपका फॉलोअर्स है। ठीक है, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो, प्रभात कुमार शौक के नाम के एक आईडी है, उसको जाके फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे ही आप सपोर्ट करते रहिए, थोड़ा सा शेयर कर लेना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। अपने जो भी आपका दोस्त है जो प्रिपरेशन कर रहे हैं SSC बैंक वगैरह पे, उनको अगर उनका वोकेबलरी का लेवल बहुत ही कमज़ोर है तो प्लीज़ उनको शेयर कर लीजिएगा। ठीक है, आपका भी भला हो जाएगा, उनका भी भला हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब कर लेना और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। आपको जब भी आपका वीडियो अपलोड होगा आप पहले आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सभी को। आज वहीं पे वाइंड अप करते हैं। ठीक है, थैंक यू।